घर के बाकी नौकर मेरा चेहरा देखकर हंसने लगे और बोलने लगे कि उनकी तरह मेरी भी आदत हो जाएगी, क्योंकि साहब तो किसी भी वक्त मैडम से अलग नहीं होते। मुझे इस बात पर बहुत हैरानी हुई। मुझे थोड़ी शर्म महसूस हुई कि मुझे रोजाना इसी माहौल में काम करना पड़ेगा। मुझे शुरू शुरू में तो मैडम को देखकर बहुत तरस आता था, क्योंकि मैडम और साहब की उम्र में आधी से ज्यादा उम्र का फर्क था। मुझे मैडम को देखकर यह लगता था जैसे उसकी शादी जबरदस्ती की गई हो। न जाने क्यों मैं रात भर बस यही सोचती रही कि बेचारी की ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो उसके माँ बाप ने इतनी सी उम्र में उस बेचारी की साहब जैसे बड़े और ज्यादा उम्र वाले आदमी से शादी कर दी, जो हर वक्त उसे कमरे में ही रखता है। एक बार मैं रसोई घर में बर्तन साफ कर रही थी कि तभी साहब घबराए हुए रसोई घर में आए और मुझसे कहने लगे, जल्दी से एक गिलास में ग्लूकोज लेकर आओ, रिंकू बेहोश हो गई है। तुम बर्तन छोड़ो लड़की, ग्लूकोज लेकर आओ। साहब ने ऐसी अफरा तफरी मचाई कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी। खैर, मैंने एक गिलास में पानी लिया और उसमें ग्लूकोज डालकर कमरे में ले आई। मैडम को देखकर मेरी आंखें शर्म से नीचे झुक गई। बाल भी बिखरे हुए थे। मैंने उन्हें सहारा देकर बैठाया। मैडम ने थोड़ी सी आंखें खोली। मैंने अपने हाथ से उन्हें ग्लूकोज पिलाया। कुछ देर बाद ही वह होश में आ गई थी। शायद ब्लड प्रेशर लो हो गया था। साहब जल्दी से डॉक्टर को बुलाने बाहर चले गए थे। उनके पीछे से मुझे मौका मिल गया था कि मैडम से आज पूछ ही लूं, क्या उनकी शादी जोर जबरदस्ती से हुई है और साहब उन्हें हर वक्त कमरे में क्यों रखते हैं। मैंने डरते हुए मैडम से कहा, आप इतनी दुबली हो रही हैं, क्या बात है? कोई परेशानी है जो आपने अंदर छुपा रखी हो? मेरी बात पर वह मुझे हैरानी से देखने लगी। मैंने तो उन्हें यह सब इसलिए कहा था कि अगर उनके साथ कोई ज्यादती हुई है तो वह खुद ही अपना गम मुझसे बांट सकती हैं। लेकिन वह कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैंने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था, शायद इसीलिए चक्कर आ गए। मुझे तो अब अपनी छोटी सी मैडम पर और भी तरस आने लगा था कि शायद साहब बड़ा बेरहम है, इसे जोर जबरदस्ती से मना कर रखा होगा कि किसी और से यह बात शेयर की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं और भी बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन तभी साहब एक लेडी डॉक्टर को लेकर आ गया। डॉक्टर ने मैडम को चेक किया और बीपी लो होने की वजह से बताई। कुछ दवाइयां लिखकर देकर चली गई और बात गई हो गई। मैं मजबूरी में यह काम कर रही थी। वैसे तो मेरा पति अच्छा खासा कमा लेता था, वह वॉचमैन की नौकरी करता था, लेकिन उन दिनों उनकी नौकरी छूट गई थी और घर में कमाने वाला और कोई था भी नहीं। इसलिए मैंने इस घर का काम पकड़ लिया था। फिर काम करते करते मुझे यह एहसास हुआ कि यह सब मेरे दिल का वहम था। मैडम तो साहब के साथ बहुत खुश थी, क्योंकि साहब उसके सारे नखरे उठाते थे, लेकिन उनका एक साथ एक कमरे में लेटे रहना, वह भी घर के नौकरों के सामने, यह तो बहुत शर्म वाली बात थी। अब मैं नजरें झुकाए चुपचाप कमरे में जाती और जल्दी से सफाई करके बाहर निकल कर आ जाती। कुछ दिन तो ऐसे ही चला, मगर एक दिन मेरे साथ काम करने वाली नौकरानियों ने मुझसे कुछ अजीब से सवाल कर डाले। मैं उनके सवालों से घबरा गई। वो मुझसे पूछ रही थी कि मैंने अंदर कमरे में क्या देखा, और दूसरे सवाल में वह मुझे मैडम और साहब के बीच के संबंध की जानकारी मांग रही थी। मैंने उनके ऐसे सवालों पर उन्हें गुस्से से कहा, मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन फिर यह रोजाना का काम हो गया। मैं जैसे ही साहब के कमरे में सफाई करने के लिए जाती तो साहब मैडम के साथ बिस्तर पर लेटे रहते और मैं शर्म से अपनी आंखें झुकाए जल्दी से काम करके बाहर निकल आती। बाहर निकलते ही वह नौकरानियां रोजाना वाले सवाल फिर से मुझसे करती, मगर मैं अपनी जबान पर ताला लगा लेती। मगर उस दिन मैं चुप नहीं रह पाई। उस दिन मैंने देखा कि साहब और मैडम के बीच झगड़ा हो गया था। मैडम ने गुस्से में साहब को अपने से दूर कर दिया, मगर साहब इस बात पर नाराज हो गए और उन्होंने गुस्से से मैडम का हाथ पकड़कर मोड़ दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी का सेकंड पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।